क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम के अवतार की असली कहानी कहाँ से शुरू होती है? कैसे हुआ वो दिव्य जन्म? किसने रचा ये महान लीला? और क्यों आज भी बालकांड हर भक्त के दिल में सबसे खास स्थान रखता है? आज हम लेकर आए हैं रामचरितमानस के संपूर्ण बालकांड की ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी राम नाम में खो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है एक खास संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या आनंद में डूब गया। बालक राम की लीलाएं इतनी मधुर, इतनी दिव्य, हर कोई उनके प्रेम में डूब जाता था। माता कौशल्या की ममता और भाइयों का स्नेह, ये सब मिलकर बनाते हैं आदर्श परिवार की मिसाल। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सके। राजा दशरथ चिंतित हुए, पर गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम और लक्ष्मण उनके साथ चले गए। राम ने ताड़का का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। उनके चरण स्पर्श से अहिल्या को पुनः जीवन मिला। यह दर्शाता है भगवान राम केवल वीर ही नहीं, करुणा के सागर भी है। राम और लक्ष्मण पहुंचे जनकपुरी, जहां सीता स्वयंवर की तैयारी थी। शिव धनुष जिसे कोई भी उठा नहीं सका। राजा जनक निराश थे। तभी श्री राम ने सहज ही उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया और माता सीता ने राम को अपना पति स्वीकार किया। धनुष टूटने की खबर सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए, लेकिन जब उन्होंने राम का दिव्य स्वरूप पहचाना तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्री राम की महिमा स्वीकार की। फिर हुआ दिव्य विवाह। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। पूरा जनकपुर और अयोध्या आनंद में झूम उठा। देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। बालकांड हमें सिखाता है भक्ति, मर्यादा, करुणा और धर्म का मार्ग। श्री राम का जीवन हमें आदर्श बनने की प्रेरणा देता है। अगर आपको श्री राम की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम और बताएं कि आपको रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे प्रिय है। और याद रखें, जहां राम है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वही सच्ची जीत है। एक बेटा जो अपने पिता की आज्ञा के लिए सब कुछ छोड़ रहा था, और एक पिता जो अपने ही वचन के कारण अपने बेटे को खो रहा था। ये है भगवान राम, जो बिना एक शब्द बोले वनवास के लिए निकल पड़े। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में छुपा दर्द सब कुछ बयां कर रहा था। उधर राजा दशरथ टूट चुके थे। राम मत जाओ, उनकी ये पुकार महल की दीवारों से टकराकर रह गई। हाथ बढ़ाए लेकिन रोक न सके। आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन कह न सके। माता सीता अपने पति के साथ चल पड़ी और लक्ष्मण अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग गए। अयोध्या की हर गली, हर इंसान रो रहा था, जैसे पूरा शहर ही बिछड़ रहा हो। राम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, अपने पिता को जो जमीन पर टूट चुके थे, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने वाले कभी पीछे नहीं मुड़ते। और इसी तरह एक बेटा अपने पिता से दूर चला गया, हमेशा के लिए। अगर ये सीन आपको छू गया तो जय श्री राम कमेंट जरूर करें। वनवास के समय भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्ण मृग के रूप में आए मायावी राक्षस मारीच को देखकर सीता जी मोहित हो गईं और उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम उसे पकड़ने निकल पड़े और जब उन्होंने मारीच को बाण से मारा तो वह राम की आवाज में हा लक्ष्मण पुकारने लगा। ये सुनकर सीता जी चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची जिसे पार न करने का निर्देश दिया। तभी रावण साधु का वेश धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगने लगा।
सीता जी ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उनका हरण कर लिया। वह उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। रास्ते में वीर पक्षी जटायु ने सीता जी को बचाने का प्रयास किया और रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। अंततः रावण सीता जी को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रख देता है, जहां वे भगवान राम की प्रतीक्षा में दुख सहते हुए भी धैर्य और धर्म का पालन करती हैं। ऋष्यमुख पर्वत की शांत वादियों में, जहां हर ओर हरियाली और पवन की मधुर सरसराहट थी, वही पहली बार हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण से भेंट की। सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने यह रूप लिया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये दोनों तेजस्वी पुरुष कौन है जो धनुष बाण लिए वन में विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी विनम्र ब्राह्मण बनकर उनके समीप पहुंचे और मधुर वाणी में बोले, हे वीर पुरुषों, आपके दिव्य तेज से प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कौन हैं और इस घने वन में किस उद्देश्य से आए हैं? श्री राम मुस्कुराए और अपने शांत मधुर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, हम अयोध्या से आए हैं। मैं राम हूं और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय भक्ति भाव से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको पहचानने में विलंब किया। श्री राम ने स्नेहपूर्वक हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। उसी क्षण से यह दिव्य मिलन हुआ, जो आगे चलकर राम हनुमान के अटूट भक्त और भगवान के रिश्ते की नींव बना। एक ऐसा संबंध जो सदैव भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक रहेगा। ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट परम भक्त हनुमान जी से होती है। हनुमान जी उन्हें कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां अग्नि को साक्षी मानकर राम जी और सुग्रीव अटूट मित्रता का संकल्प लेते हैं। लक्ष्मण जी और हनुमान जी इस ऐतिहासिक मिलन के साक्षी बनते हैं। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली अपनी शक्ति के मद में चूर होकर सुग्रीव को राज्य से निकाल देता है और उसकी पत्नी को बंदी बना लेता है। बाली अन्यायपूर्वक सिंहासन पर बैठा है, जबकि सुग्रीव न्याय की गुहार लगा रहे हैं। श्री राम सुग्रीव को साहस देते हैं और अधर्म का अंत करने का वचन देते हैं। सुग्रीव को राम की शक्ति पर संदेह होता है। तब श्री राम अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद देते हैं। इसके बाद बाली और सुग्रीव के युद्ध के दौरान श्री राम ओड से बाण चलाकर बाली का वध करते हैं। बाली को अपनी भूल का एहसास होता है और वह श्री राम के चरणों में प्राण त्यागता है। बाली के वध के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने हाथों से सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। वह सुग्रीव के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट सजाते हैं। पूरा वानर साम्राज्य जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठता है। लक्ष्मण जी और हनुमान जी इस धर्म की स्थापना को देख हर्षित होते हैं। वर्षा ऋतु बीतने के बाद श्री राम और लक्ष्मण एक शांत शिला पर विराजमान है। प्रभु श्री राम अत्यंत गंभीर और भावुक है। वह हनुमान जी को पास बुलाते हैं और उन्हें अपनी मुद्रिका सौंपते हुए आदेश देते हैं कि वे दक्षिण दिशा की ओर जाकर माता सीता का पता लगाएं। हनुमान जी पूरी निष्ठा के साथ प्रभु के चरणों में झुककर इस कठिन कार्य का संकल्प लेते हैं। यह कथा सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी माध्यम से न्याय अवश्य करते हैं और सच्ची मित्रता हर बाधा को पार कर लेती है। लंका नगरी में
जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि पूरी लंका राक्षसों के अहंकार और वैभव में डूबी हुई है। हर ओर अधर्म का वातावरण था। लेकिन उसी लंका में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाए हुए था। वह थे विभीषण। रात के समय जब हनुमान जी लंका में इधर उधर घूम रहे थे, तब उन्हें एक घर से भगवान का नाम सुनाई दिया, राम राम। ये सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राक्षसों की नगरी में राम नाम का जाप होना अद्भुत था। वे तुरंत उस स्थान की ओर गए और देखा कि विभीषण भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के पास जाकर बातचीत शुरू की। कुछ ही समय में दोनों ने एक दूसरे की सच्चाई पहचान ली। जैसे ही विभीषण को पता चला कि सामने स्वयं रामदूत हनुमान जी है, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। विभीषण ने हनुमान जी से सीता माता का हाल पूछा और अपनी पीड़ा भी व्यक्त की कि वे रावण के अधर्म से दुखी हैं, लेकिन लाचार होकर लंका में रह रहे हैं। तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही भगवान राम लंका पर आक्रमण करेंगे और अधर्म का अंत होगा। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को सीता माता का सही स्थान बताया, अशोक वाटिका। उन्होंने यह भी कहा कि वहां तक पहुंचने में सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार लंका में हनुमान जी और विभीषण का यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि धर्म और भक्ति के मिलन का प्रतीक था। यह घटना हमें सिखाती है कि बुराई के बीच भी अच्छाई हमेशा मौजूद रहती है और सच्चे भक्त एक दूसरे को पहचान ही लेते हैं। अशोक वाटिका की शांत छाया में सीता वृक्ष के नीचे बैठी विरह में डूबी थी। अभी ऊपर वृक्ष पर बैठे हनुमान ने धीरे से प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। अंगूठी को हाथ में लेकर सीता जी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की निशानी है। तभी हनुमान जी प्रकट होकर विनम्र स्वर में बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। आपको लेने जल्द ही प्रभु स्वयं आएंगे। सीता जी भावुक होकर बोली, वत्स, उन्हें मेरा प्रणाम कहना। इसके बाद हनुमान जी वाटिका में उत्पात मचाते हुए वृक्षों से फल खाने लगे, जिससे राक्षस सेना क्रोधित हो उठी। युद्ध छिड़ गया और हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भूमि पर पटककर परास्त कर दिया। ये देख क्रोधित होकर मेघनाथ ने ब्रह्मपाश का प्रयोग किया और हनुमान जी स्वयं को बंधने दिया ताकि वे लंका के राजा तक पहुंच सके। बंधे हुए हनुमान जी को दरबार में लाया गया, जहां रावण अपने सिंहासन पर अहंकार से बैठा था। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, अरे वानर, तू कौन है जिसने मेरी लंका में उत्पात मचाया? हनुमान जी निर्भीक हंसी के साथ बोले, मैं रामदूत हनुमान हूं, तेरे अंत का संदेश लेकर आया हूं। अभी भी समय है, माता सीता को प्रभु राम को लौटा दे, वरना विनाश निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा गया और रावण का क्रोध चरम पर पहुंच गया, पर हनुमान जी के तेज और निडर वचनों से पूरी लंका कांप उठी। रामायण एक महाकाव्य कहानी है जो धर्म, अधर्म, भक्ति और प्रतिशोध के गहन दृश्यों को एक साथ बुनती है। कहानी की शुरुआत रावण के भव्य दरबार से होती है, जहां सत्ता के मद में चूर दशानन अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसके सामने बंदी बनाए गए हनुमान जी निडर खड़े हैं। रावण की आज्ञा पर क्रोधित राक्षस सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा देते हैं, लेकिन हनुमान जी इस संकट को एक अवसर में बदल देते हैं। वे बंधनों को तोड़कर ऊंचाइयों पर कूदते हैं और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं। सोने के महल धू धू कर जलने लगते हैं और आकाश धुएं से काला हो जाता है।
भयभीत राक्षस इधर उधर भागते हैं। यह अधर्म के अंत की शुरुआत है। अब लंका को भस्म करने के बाद हनुमान जी अपनी शांत मुद्रा में लौट आते हैं और विभीषण के मार्गदर्शन में अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि सीता जी उदास और व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और क्रूर राक्षसियां उन्हें घेरे हुए हैं। हनुमान जी उचित समय का इंतजार करते हैं और जब सीता जी अकेली होती है तो वे उनके सामने प्रकट होते हैं। हनुमान जी सीता जी से विदा मांगते हैं और सीता जी अपनी कीमती चूड़ामणि हनुमान जी को सौंपती है ताकि वे इसे श्री राम को दे सके। वे हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और जल्द ही राम के आने की प्रतीक्षा करती है। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर और सीता जी का संदेश मन में संजोकर आकाश मार्ग से वापस श्री राम की ओर प्रस्थान करते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हनुमान जी लंका से विजय का प्रतीक लेकर वापस लौटते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, माता सीता का पता मिल गया है, किंतु वे व्याकुल हैं क्योंकि रावण ने उन्हें अपने निर्णय के लिए केवल 1 मास का समय दिया है। हनुमान जी अपने वस्त्र में बंधी माता सीता की चूड़ामणि श्री राम को सौंपते हैं। उस आभूषण को देखते ही श्री राम अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और वे माता सीता की स्मृति में खो जाते हैं। धैर्य धारण कर श्री राम समुद्र तट पर जाते हैं और हाथ जोड़कर समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु जब विनय से मार्ग नहीं मिलता तो श्री राम अपना धनुष उठाते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होकर क्षमा मांगते हैं और उपाय बताते हैं। हे राघव, आपकी सेना में नल और नील जैसे शिल्पकार हैं। आप मेरी सतह पर सेतु का निर्माण करें, मैं उसे धारण करूंगा। प्रभु की आज्ञा पाकर वानर और भालुओं की विशाल सेना जय श्री राम के उद्घोष के साथ पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर भव्य सेतु बांध देती है। पूरी सेना समुद्र पार कर लंका की सीमा पर पहुंचती है। तभी वहां रावण का त्यागा हुआ भाई विभीषण आता है। वह प्रभु के चरणों में गिरकर व्यथा सुनाता रहे कि कैसे रावण ने उसे लात मारकर दरबार से अपमानित कर निकाल दिया क्योंकि उसने धर्म का पक्ष लिया था। श्री राम करुणावश विभीषण को गले लगाते हैं और उसे लंका का भविष्य का राजा घोषित कर शरण में ले लेते हैं। क्या होगा जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों? जब एक भाई अपने ही भाई के विरुद्ध सत्य का साथ चुने और जब युद्ध से पहले ही विजय की घोषणा हो जाए। ये कहानी है उस पल की जब श्री राम ने विभीषण को गले लगाया, लंका का राजा बनाया और युद्ध की दिशा ही बदल दी। समुद्र तट पर विशाल वानर सेना के बीच एक तेजस्वी राक्षस आकाश से उतरता है। वह है विभीषण, रावण का भाई, लेकिन मन से राम का भक्त। विभीषण हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु, मैं अधर्म का त्याग कर आपकी शरण में आया हूं। वानर सेना में हलचल मच जाती है। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, ये शत्रु का जासूस भी हो सकता है। तब श्री राम मुस्कुराते हैं और वो अमर वचन कहते हैं, शरणागत को मैं कभी त्यागता नहीं। और उसी क्षण राम विभीषण को गले लगा लेते हैं। यही नहीं, समुद्र किनारे ही उनका लंका का राजा घोषित कर देते हैं। बिना युद्ध के ही विजय का पहला शंखनाद हो चुका था। नल नील के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाती है। हर पत्थर पर राम लिखा जाता है और पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। सेना में जोश है। हर कोई जानता है ये युद्ध धर्म का है। युद्ध से पहले श्री राम अंतिम बार शांति का प्रस्ताव भेजते हैं। दूत बनकर जाते हैं अंगद। लंका की सभा में अंगद गरजते रहे, रावण, अभी भी समय है, सीता माता को लौटाओ, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण हंसता है और अपमान करता है। तभी
अंगद अपना पैर सभा के बीच जमा देते हैं। अगर कोई मेरा पैर हिला दे तो राम वापस लौट जाएंगे। मेघनाथ कुंभकर्ण के सेनापति सभी प्रयास करते हैं, लेकिन अंगद का पैर अडिग रहता है, जैसे धर्म स्वयं खड़ा हो। रावण भी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है, और अंगद कहते हैं, जब मेरा पैर नहीं हिला सके तो राम को कैसे हिलाओगे। हाँ, युद्ध से पहले का माहौल शांत, संयमित लेकिन दृढ़। हर ओर जय श्री राम की गूंज। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव सभी रणनीति बना रहे हैं। यहां विश्वास है, धर्म है और विजय का संकल्प है। घमंड, क्रोध और भय का मिश्रण। रावण अपने बल पर इतराता है, लेकिन भीतर ही भीतर विनाश की आहट सुनाई दे रही है। विभीषण लंका की गुप्त जानकारी देते हैं, किस द्वार से प्रवेश करना है, किस योद्धा से कैसे लड़ना है। राम अपनी सेना को चारों दिशाओं में विभाजित करते हैं। हर योद्धा को उसका लक्ष्य दिया जाता है, और फिर शंख बजता है, धनुष चढ़ते हैं, और आरंभ होता है राम रावण युद्ध। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी दुर्लभ, रहस्यमयी और रोमांचक रामायण के प्रसंग, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, ताकि ये दिव्य कथा हर राम भक्त तक पहुंच सके। रामायण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी द्वारा रावण के पुत्र अतिकाय का वध एक अत्यंत पराक्रमी प्रसंग है, जहां विभीषण की सलाह पर वायुदेव ने लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्देश दिया। दिव्य कवच से सुरक्षित अतिकाय को साधारण अस्त्रों से न मरता देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। अतिकाय रावण और धन्यमालिनी का पुत्र था, जो विद्याओं और युद्ध कला में निपुण था। उसने ब्रह्मा जी से अत्यंत दुर्लभ दिव्य कवच और अजयता का वरदान प्राप्त किया था। अतिकाय ने युद्ध क्षेत्र में राम की वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई, जिसके बाद लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र चलाया, जिसे अतिकाय ने सूर्यास्त्र से निष्क्रिय कर दिया। लक्ष्मण जी के ऐन्द्रास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र भी अतिकाय के कवच के सामने निष्फल हो रहे थे। जब साधारण दिव्य अस्त्र काम नहीं आए, तब विभीषण और वायुदेव ने लक्ष्मण जी को सूचित किया कि अतिकाय के वरदान के अनुसार उसका वध केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है। लक्ष्मण जी ने तब भगवान ब्रह्मा का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अतिकाय ने उस दिव्य बाण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाण उसके दिव्य कवच को भेद कर उसका मस्तक काटते हुए ले गया। अतिकाय के मारे जाने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वानर सेना में हर्ष फैल गया। रामायण युद्ध के दौरान हनुमान जी द्वारा त्रिशिरा और देवांतक का वध एक अत्यंत पराक्रमी प्रसंग है। लंका युद्ध में रावण के इन दोनों शक्तिशाली पुत्रों ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी गदा से दोनों का अंत कर राम काज को आगे बढ़ाया। देवांतक और त्रिशिरा रावण के पराक्रमी पुत्र थे, जो भीषण युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी ने देवांतक के सिर पर अपनी गदा से प्रहार किया और त्रिशिरा को भी अपने भीषण प्रहारों से मार गिराया। भीषण युद्ध में जब ये राक्षस वानर सेना को भारी नुकसान पहुंच रहे थे, तब हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से देवांतक को यमलोक पहुंचा दिया और अपने गदा के प्रहार से 3 सर वाले राक्षस त्रिशिरा का वध कर दिया। लंका युद्ध के अंतिम दिनों में रावण ने अपने मुख्य योद्धाओं को भेजा, जिनमें देवांतक और त्रिशिरा शामिल थे। हनुमान जी ने देवांतक के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में उसे मार गिराया। त्रिशिरा
जो अपने 3 सिरों के लिए जाना जाता था, हनुमान जी की गदा के सामने टिक नहीं सका और वीर गति को प्राप्त हुआ। इन राक्षसों के वध से वानर सेना का मनोबल बढ़ा और राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका निर्णायक साबित हुई। ये प्रसंग हनुमान जी की अतुलनीय शक्ति, वीरता और राम भक्त के रूप में उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, तब पूरे वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। श्री राम जी व्याकुल हो उठे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी वैद्य सुषेण ने कहा, केवल हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी को जीवन दे सकती है, और वह भी सूर्योदय से पहले। यह सुनते ही पवनपुत्र हनुमान जी ने प्रण लिया, प्रभु, मैं अभी जाता हूं और संजीवनी लेकर आता हूं। हनुमान जी आकाश में उड़ चले। पर्वतों, नदियों और बादलों को पार करते हुए वे हिमालय पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर वे पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तब उन्होंने निश्चय किया, जब पहचान नहीं पा रहा तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। और देखते ही देखते हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत उखाड़ लिया। आकाश में उड़ते हुए जब वे लौटे तो पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। लंका में सबकी नजरें आकाश की ओर थीं। और फिर हनुमान जी पर्वत लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। वैद्य सुषेण संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को देते हैं, और कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की आंखें खुल जाती है। पूरा वानर सेना जय श्री राम, जय हनुमान के नारों से गूंज उठती है। श्री राम जी हनुमान जी को गले लग लेते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुमने आज मेरे भाई को ही नहीं, मुझे भी जीवन दिया है। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुआ युद्ध रामायण का अत्यंत वीरता और धर्म का अद्भुत प्रसंग है। जब रावण का पुत्र मेघनाद, जो अपनी मायावी शक्तियों और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला में अद्वितीय था, बार बार देवताओं और वानर सेना को परास्त कर रहा था, तब विभीषण ने श्रीराम को बताया कि मेघनाद का वध तभी संभव है जब वह निकुंभिला यज्ञ को पूर्ण करने से पहले रोका जाए। यह यज्ञ उसे अजयी बना देता। तब श्रीराम के आदेश पर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण के साथ निकुंभिला पहुंचे, जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण जी ने उसे ललकारा और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिपकर वार किए, अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु लक्ष्मण जी अडिग रहे। अंततः विभीषण के मार्गदर्शन और श्रीराम के आशीर्वाद से लक्ष्मण जी ने दिव्य ब्रह्मास्त्र का संधान किया और एक प्रचंड बाण से मेघनाद का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत, जिससे रावण की शक्ति का सबसे बड़ा आधार भी समाप्त हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक है। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर रणभेरी गूंज रही थी। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। रावण के बड़े बड़े योद्धा एक एक करके धराशायी हो चुके थे। तब रावण को याद आया अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण, जो अपनी विशाल देह, अपार शक्ति और भयंकर रूप के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो गहरी निद्रा में लीन था। रावण ने उसे जगाने का आदेश दिया। हजारों राक्षस ढोल नगाड़े बजाने लगे। हाथियों से उसे कुचलवाया गया। उसके शरीर पर शस्त्र चलाए गए। तब कहीं जाकर कुंभकर्ण की नींद टूटी। जागते ही उसने स्थिति जानी और रावण को समझाया, भाई, तुमने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ा अधर्म किया है। लेकिन जब रावण ने युद्ध की बात कही, तो कुंभकर्ण ने अपने भाई धर्म को निभाना उचित समझा। उसने कहा, अब जब युद्ध आ ही गया है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और फिर कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा। उसका विशाल रूप देखकर वानर सेना में भय फैल गया।
वो एक साथ सैकड़ों वानरों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगा, पेड़ उखाड़कर फेंकने लगा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। अंगद, नल नील, हनुमान जैसे वीरों ने उसका सामना किया, लेकिन कुंभकर्ण की शक्ति के आगे सब कुछ क्षण भर के लिए कमजोर पड़ता दिखा। तब भगवान श्री राम आगे बढ़े। राम ने शांत भाव से धनुष उठाया और शुरू हुआ एक दिव्य युद्ध। कुंभकर्ण ने गर्जना करते हुए पहाड़ उठाकर राम की ओर फेंका। राम ने उसे बाणों से चूर चूर कर दिया। राम के एक एक बाण कुंभकर्ण के शरीर को घायल कर रहे थे। पहले उसके हाथ कटे, फिर एक एक करके उसके अंग गिरने लगे, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहा, अपने भाई के प्रति निष्ठा निभाता रहा। अंततः श्री राम ने एक दिव्य बाण चढ़ाया। वो बाण वज्र की तरह निकला और सीधे कुंभकर्ण के सीने को चीरता हुआ निकल गया। एक भयंकर गर्जना के साथ कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरते ही पूरी धरती हिल उठी और उसी के साथ समाप्त हुआ एक महान योद्धा का अंत। कुंभकर्ण अधर्मी नहीं था, वो धर्म को जानता था, लेकिन उसने अपने भाई का साथ चुना और यही उसका पतन बना। ये कहानी हमें सिखाती है, सिर्फ शक्ति ही नहीं, सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। आकाश में काले बादलों का डेरा था, दिशाएं कांप रही थी और समुद्र की लहरें भी जैसे किसी अनिष्ट की आशंका में थम सी गई थी। रणभूमि में दो महाशक्तियां आमने सामने थी। एक ओर था दशानन रावण, जिसे अपनी भुजाओं के बल और अमरता के वरदान पर अटूट अहंकार था, और दूसरी ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके हाथों में सत्य का धनुष और आंखों में धर्म की अडिग मर्यादा थी। युद्ध अपने चरम पर था। रावण के एक सिर को काटते ही दूसरा निकल आता, मानो अधर्म हार मानने को तैयार ही ना हो। तभी विभीषण के गुप्त संकेत पर भगवान राम ने अपने तरकश से उस दिव्य ब्रह्मास्त्र को निकाला, जिसकी नोक पर सूर्य सा तेज और पंखों में वायु का वेग समाहित था। राम ने जैसे ही प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बाण छोड़ा, एक ऐसी गूंज उठी जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। वह बाण केवल अस्त्र नहीं, बल्कि युगों युगों के पुण्य का प्रहार था, जो सीधा रावण की नाभि में जा लगा और उसके अमृत कुंड को सोख लिया। रावण का अट्टहास एक भयंकर चीख में बदल गया और वह महाबलशाली राक्षस, जिसने देवताओं को भी भयभीत किया था, पर्वत के समान भूमि पर ढह गया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने दुधुम्बरी बजाई, क्योंकि यह केवल एक शत्रु का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म, अंधकार पर प्रकाश और अहंकार पर